अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मैं दक्कन का शहंशाह अहमद शाह बहरी, महाराष्ट्र वाला दक्कनी मुसलमान पात्री परवनी का ख़ानदान। ये उसका दारुल सल्तनत का किला है अहमदनगर शहर के बाजू में। और नीचे जो है फराबख्श महल है। और ये उसकी परपोती सुल्ताना शान बीवी। अहमद शाह के ख़ानदान ने दुनिया के आक्रमणकारी हमलावर अरब, तुर्क, अफ़गान, ईरान, अफ्रीका, पुर्तगीज़, फ्रांसीस, डच, अंग्रेज़, ये वंशज ने 1490 से जंग लड़ा, 1485 से स्वतंत्रता की जंग लड़ा। ये भारत के अव्वल स्वतंत्र सेनानी महाराष्ट्र और अहमदनगर के लोग हैं। ये अहमदनगर के लोगों को खिताब था उस ज़माने में, ये लक़ब दिया जाता था, शेर मर्दाना दरिंदे का लक़ब दिया जाता था। अहमदनगर के जो समाज है ये बहुत बहादुर और सूरवीर थे ये, और जंगजू थे, ये गाजी लोग थे। जो अहमदनगर के लोगों ने पूरे भारत की हिफाजत सबसे अव्वल किए हुए है। तो अहमदनगर की सल्तनत के अंदर और अहमदनगर शहर के लोगों ने, समाज ने स्वतंत्रता की जंगें लड़े, पूरे वर्ल्ड के हमलावरों से लड़े, जिसमें मुग़ल भी है, अफ़गान भी है, तुर्क भी है, अरब भी, ईरान भी है, अफ्रीका के भी है, और फ्रांसीस, डच, यूरोप, अमेरिकन। ये फ्रांस को ख़त लिखी हुई है चांद बीवी ने, और ये पुर्तगीज़ को ख़त लिखी हुई चांद बीवी ने। और इनसे गोवा के किनारों पट्टों पर जो है तो वहाँ जाकर जंगें लड़े और जंग जीते। और चंगेज़ खान जो था यहाँ का कमांडर इन चीफ था, चंगेज़ खान वली, ये उसका मकबरा है। ये जो 12 इमाम की सवारी डुबाई जाती है साविड़ी में, शाबाद वाड़ी कहते हैं उसे, ये चंगेज़ खान का मकबरा है। भाइयों, चंगेज़ खान वली है, इसकी हिफाजत करो, नहीं तो ये इनकी कब्रों में से ये बदवा देंगे हमारे को। ध्यान रखो, ये दीन के गाजी और मैदान के भी गाजी थे। और औकाफ की ज़मीनों की हिफाजत करो, अगर नहीं करेंगे तो ये लोग बदवा देंगे हमको, और क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा, कब्रों में भी हिसाब देना पड़ेगा। ये दीन के बानी है, ये क्या मैदान के भी गाजी है, दीन के भी गाजी है ये सब। और चंगेज़ खान ने मलिक अंबर को ख़रीद के लाया था अहमदनगर में। ये मलिक अंबर है, ये मलिक अंबर अफ्रीका से आया था, और मलिक अंबर को ख़रीद के लाने वाला निज़ाम शाही में ये चंगेज़ खान वली है, इनने लाई थी। और ये लोग जो है इब्लीस और इब्लीस के लश्करों से लड़ते थे। ये लोग जो तो समाज को नर्क में, जहन्नुम में ले जाना चाहते हैं, इब्लीस और इब्लीस का लश्कर, ये उनसे लड़ते थे ये लोग। और समाज को ताकतवर बनाते थे, इंसानी समाज को, और हिफाजत करते थे उनकी। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को हिफाजत करने को हमारे अब्बा को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हर मखलूक की हिफाजत कर तू, और मैं तेको हर इल्म हुनर सिखा दे रहा, मैं तेरे से हिसाब लूँगा, इस पे अमल पैरा होने के बाद में मैं हिसाब लूँगा, और फिर तेको जन्नत में डालने का, दोज़ख में डालने का जब फ़ैसला होगा। तो भाइयों, हमको ये जो है, ये जितने ये समाजवादी अहमदनगर बादशाह जो था अहमद शाह बहरी, ये समाजवादी था। ये समाज को देश बना के दिया उसने, अहमदनगर शहर बनाया, दक्कन के अंदर का दक्कन का शहंशाह बनाइए। और वर्ल्ड के हमलावरों से 1485 से लड़ता था ये, उसके भी पहले से 1475 से जंगें लड़ता था ये अहमद शाह बहरी, महाराष्ट्र वाला, पर प्रांतियों से लड़ता था ये। और उसने समाज के धार्मिक स्थल हर बना के दिया, उनको ज़मीनें दिया, उनको हिफाजत किया उनकी, और उनके घरदार बसा के दिया, रोज़गार पैदा करके दिया। तो ये अहमद शाह बहरी का अहमदनगर है, ये मोहम्मद नगर है। और यहाँ पर जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन, उनकी औलादे हैं जिनने यहाँ पर समाज का काम किए। और ये जितने ये गुम्बदें दिख रही, आज उनकी गर्दनें ऊपर दिख रही गुम्बदें और मीनारों की, तो ये मोमिन है। और ये अहले बैत है, ये पूरे ये लोगों ने समाज सुधार का काम किए, पूरे इंसानी समाज का। और यमराज से लड़े, और यमराज चाहता था कि मैं समाज को, इंसानी समाज को दोज़ख में लेके जाऊँ। तो ये
पीर पठार साधु संत जो आए, ये काम किए समाज को जो तो इब्लिस से, शैतान से बचाने के वास्ते, और यहाँ आकर उनको ज्ञान, एजुकेशन, इल्म दिए। 365 कॉलेज, स्कूला, शाला, मदरसे और दारुलूम खोले, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान के गहवारे। ये यहाँ से ज्ञान इल्म मिलता था, तो ये वर्ल्ड में यहाँ से ज्ञान इल्म जाता और आता था। अहमदनगर शहर जो है बगदाद और कैरो से भी भारी था, क्या इल्म की जन्नत था, और पूरी दुनिया में ज्ञान, एजुकेशन, इल्म फैलता था यहाँ से। वो यहाँ के दक्कन का अहमद शाह बहरी के ख़ानदान ने वो फरमाया था कि मैं पूरे दिन में ज्ञान, एजुकेशन, इल्म फैलाऊँगा, तो मदीने की नकल का शहर ये बनाया गया था। तो भाइयों, आज इस ज़मीन की हिफाजत करो, पूरी दुनिया की। जो इब्लिस, शैतान, यमराज चाहता कि इनकी नागरिकता ख़त्म कर देने की, तो तौबा करो अल्लाह से, परमेश्वर से, कि 1 इंच भी ज़मीन ये औकाफ की जाने नहीं होना। नहीं तो अल्लाह ताला का फरमान है कि जितनी ज़मीन खाएंगे गलत तरीके से किसी की भी, वो औकाफ की हो या किसी की भी हो, वो इतनी ज़मीन दोज़ख के 7वें तबक में अल्लाह ताला उस ज़मीन को डाल देगा, और अल्लाह ताला हुक्म करेगा, जा अब तू नीचे से लेके आ। तो भाइयों, फिर लाना पड़ेगा क्या, फिर ऊपर लाएंगे उस ज़मीन को, फिर फरिश्ते लात मार के उसको डुबा देंगे नीचे 7वें तबक की दोज़ख में। फिर वही उसको सज़ा हमेशा रहेंगी। और एक सज़ा इसी औकाफ की और किसी की ज़मीन खाने की, क्या उसके गले में वो ज़मीन का ऐसा तोक बना दिया जाएगा, चक्कर बना दिया जाएगा, फांसा बना दिया जाएगा, और उस ज़मीन का फांसा डालकर अल्लाह ताला फरमाएंगे, चलो अब इस ज़मीन को लेके। भाइयों, तौबा कर लो। गुंडा इब्लिस है सबसे बड़ा, उसका वैसी गुंडेगर्दी बंद करो। क्यों कि कितना भी कुछ भी करेगा इब्लिस, पूरी दुनिया को भी कब्ज़े में ले लेगा। तो इमाम मेहदी के हाथ में दिया हुआ है 2-5 साल के वास्ते, कई को दोज़ख खरीद रहे। तो तौबा कर लो अल्लाह से। ये लोग शहीद हुए, ये बदवा देंगे तुमको कि हमने अल्लाह के दीन की पाक ज़मीन को पाक रखे थे, तुमने यमराज के, शैतान के ताबे में दे के नापाक कर दिए। तौबा कर लो, वक्त बहुत कम है। और गुंडागर्दी बंद करो। हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का ख़ानदान अहमद शाह के वंशज के साथ में पहले से जो है तो यमराजों से लड़ते थे वो लोग, और इंसानी समाज की हिफाजत करते थे वो, और ज़मीनों की, धार्मिक स्थलों की हिफाजत करते थे ये लोग, और हर समाज के, मानव समाज के धार्मिक स्थलों की हिफाजत करे उनने। पीर पठारों की, साधु संतों की हिफाजत करे और यमराज से बचाए उनको, और हमारे अहमदनगर को जन्नत बनाए थे उनने। ये मदीने की शबात थी इसके अंदर। तो ये सब समाज ने मिलकर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये अहमद शाह का अहमदनगर है, और इसका ये दारुल सल्तनत का जो है तो ये सब दारुल सल्तनत का किला है। लेकिन अहमद शाह का जो मकबरा है वो रोज़े बाग में, बाग रोज़ा में, देखो ये अहमद शाह का मकबरा है ये। लेकिन उसका महल किधर है? अहमद शाह का महल 1505 में जो बड़े 12 इमाम की हवेली है ना, ये अहमद शाह की हवेली है ये। और भैया, इसमें उसने मस्जिद बनाया था इबादत के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए भगवान अल्लाह की। तो वो मस्जिद है भाइयों, ये बदवा दे रही है ये मस्जिद, गुम्बज, मीनार, खानका, कब्रस्तान, इसको आबाद करो और उस ज़मीनों को पाक करो शैतान से, यमराज से, और उसकी हिफाजत करो। सस्ता जन्नत में जाने का तरीका अल्लाह ताला ने लाया, सस्ती जन्नत मिल रही है भाइयों, इसका फ़ायदा उठा लो। जैसे ये लोगों ने सस्ती जन्नत लिए थे। ये शारजा खान का मकबरा है, 2 बोटी शीरे वाला, 2 बोटी शीरे का जो है, और कोरट है, ये सब वक़फ़ है, औकाफ़ है। वहाँ पर मस्जिद है, और शारजा खान की मस्जिद है, और शारजा खान का महल है, और चंगेज़ खान का वहाँ पर महल है। और ये जो चंगेज़ खान है, ये जो है 12 इमाम की सवारी डुबाई जाती है क्या, वहाँ पर ही चंगेज़ खान वली है। और ये जो है तो फतेह मस्जिद में बहुत बड़े अल्लाह वाले ये सब अहले बैत थे, ये सब बीबी फ़ातिमा की औलादों में से इमाम हसन की। भाइयों, अगर इसको जो भी छेड़ेगा तो उसका अशर 5 फुट के नीचे अल्लाह करेगा। फिर ये गुंडागर्दी, इब्लिस की इसी सब बंद कर दो, और सस्ती जन्नत मिल रही ले लो, और ये अपनी जन्नत को बचा लो। तो ये भी जो है तो हम भी उनके पास कब्रों में जाएंगे, वहाँ भी हमारी मुलाकात होगी। जब हम जिसको बचाएंगे नहीं, फिर कब्र में जाएंगे तो वहाँ का से मुलाकात होगी। हाँ,
वो तो जन्नत में रहेंगे, हम तो दोज़ख में जलते रहेंगे। तो तौबा करो भाइयों। और अहमद शाह की हवेली और मस्जिद का है, ये बड़े 12 इमाम की जो हवेली है, ये जो बड़े 12 इमाम की हवेली है, ये अहमद शाह की हवेली। अहमद बादशाह यहाँ रहता था और इबादत करता था। यहाँ अंदर बड़े बड़े वली दफन है क्या। और 1505 में सबसे पहले उसके लिए हवेली और अल्लाह का दरबार बनाया था, पूजा इबादत करने के लिए उसने। भाइयों, जिसने हमको नमक खिलाया, ये देश बना के दिया, ये महाराष्ट्र का था, ये कोई बाहर से नहीं आया हुआ है। अहमद शाह भैरी महाराष्ट्र का असली मुसलमान है और ये पूरा महाराष्ट्र में उसका ख़ानदान है, आज भी है। और ये पात्री परवनी का ख़ानदान है। तो भाइयों, ये परप्रांतीय नहीं है। आज उसने जो हमको यहाँ पर बसाया, रोज़गार दिया, हाँ, समाज को जोड़ के रखा, स्वर्ग का रास्ता बताया क्या, और हिफाजत किया, हाँ। और उसी से हम जो तो नमक हरामी करेंगे तो भगवान अल्लाह को क्या हिसाब देंगे। तो जो सच्चाई को साथ दो, क्या सत्य में विजय। भाइयों, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत ही आओ। क्या हमने शरीयत ही नहीं सीखे तो हकीकत पे कहाँ से आने वाले हैं। शरीयत का इल्म लो पहले क्या, और उसके ऊपर अमल पैरा होंगे तो हम आपको हकीकत समझ में आएंगी क्या। अब इब्लिस हवा में जो है तो सब करते फिरता है, उसकी जो भी कारस्तानी, वैसा हम भी हवा में कर रहे हैं उसकी मुशाबत क्या। तो भाइयों, इब्लिस की मुशाबत करने का हुक्म नहीं हमारे को क्या। हमको जो है कुरान और हदीस पे मुकम्मल इल्म लेके अमल पैरा होना है। भाइयों, ऐसे इल्म के गहवारे खोलो, ये तारीख़ और इतिहास के गहवारे थे। यहाँ पे जो हमको इल्म दिया था अल्लाह ताला ने अपने अब्बा को चरण देव के अंदर, तो देव के पास से उनके चरण श्रीलंका में आए थे क्या। तो उसको चरण देव की जगह बोलते श्रीलंका। हमारे अब्बा जो है तो परप्रांती थे, माँ बाप हमारे आदम और हव्वा परप्रांत से आए, और यहाँ पर उनको परमेश्वर ने, अल्लाह ने यहाँ पे हर ज्ञान एजुकेशन दिया कि तू इसको इल्म एजुकेशन ज्ञान लेके अमल पैरा हो जा क्या। और यहाँ पर समाज के अंदर ये सब इल्म एजुकेशन ज्ञान मानू समाज में दे, पूरा तू पहुँचा तो फिर मैं तेरा हिसाब लूँगा, और फिर तेको नर्क में डालने के स्वर्ग में डालूँगा, जन्नत में डालूँगा कि दोज़ख में डालूँगा, इसका तेरा हिसाब किताब होगा। तो भाइयों, ये इल्म एजुकेशन ज्ञान हमारे परमेश्वर ने हमारे पिताजी को, माताजी को और माँ बाप को जो है तो परप्रांत से, स्वर्ग में से यहाँ पर भेजा था। और वो स्वर्ग में रास्ता देख रहे हैं हमारा अभी कि भाई हमारे बच्चे कब आएंगे जल्दी से। अल्लाह ताला से, परमेश्वर से दुआ कर रहे कि भाई हमारे बच्चों को भेजो और नर्कवास होने से बचाओ, स्वर्गवास करो उनका भी, जैसे हम स्वर्ग में हैं। तो तौबा करो अल्लाह से और हक़ को साथ दो। 2-5 साल के वास्ते कई को दोज़ख का रास्ता इख्तियार कर रहे क्या। तो इस अल्लाह पाक की पाक ज़मीन की हिफाजत करो। और ये अल्लाह वाले ने जो यहाँ पर तुम्हारे को बसा के दिए थे और जन्नत का रास्ता बताए थे, और तुम हाथों से दोज़ख लेंगे क्या। तो समझ जाओ हमारा ठिकाना क्या होने वाला है। एक लड़की जो 450 लड़कियाँ शहीद हुई, अल्लाह का दीन बचाते बचाते, समाज को नर्क में जाने से बचाते बचाते, स्वर्ग का रास्ता बताते बताते, इस्लामी किला अहमदनगर का बेस्ट किला, अहमदनगर के किले में जो है तो 450 लड़कियाँ शहीद हुई। और ये अल्लाह वालों जो समाज के वास्ते ये सब शहीद हुए, ये सब देख रहे, ये अल्लाह वाले ज़िंदा होते, ये शहीद ज़िंदा होते, ये सब देख रहे कब्र में से कि हम क्या हरकत कर रहे। तौबा कर लो और इब्लिस के जैसे गुंडे बनोगे, कितना भी गुंडागर्दी करोगे, हशर उसका इब्लिस का वही होने वाला है जो जहन्नुम में जाने वाला है। वो इसलिए वो फड़फड़ा रहा है, उसके नाक को लग के फड़फड़ाओ मत। तौबा कर लो और हकीकत को साथ दो। इब्लिस से मत डरो, अल्लाह से डरो। तो भैया, ये जो है जन्नत का रास्ता बताने को जो अहमद शाह ने ये मदीने की जैसा ये शहर को बनाया था, और मदीने जैसा इल्म यहाँ पर से दुनिया में फैलता था, और सुन्नी मुसलमान था ये। और ये पूरे अहले बैत के कब्र ही है। ये अल्लाह दाद खान की मस्जिद है, और ये अपना आका बैजाद खान की काली मस्जिद है बलाचपुरा बाबा बंगाली में। या हारून शाह वली जो है तो यशवंत कॉलोनी में, इनकी खानका ज़मीन बेशुमार है। ये अल्लाह दाद खान की मस्जिद, ये आका बैजाद खान की मस्जिद, इसकी खानका है, इसकी बेशुमार ज़मीनें हैं औकाफ की। ये समाज को वहाँ पर बसाने का, उनको रोज़गार देने के लिए ज़मीनें दी है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को संभालने के लिए पूरी दुनिया दिए हुए अल्लाह ने कि समाज को बसा वहाँ, और इल्म ज्ञान एजुकेशन दे, और स्वर्ग जन्नत का रास्ता बता, और यमराज नर्क का रास्ता बताने वाला है वहाँ आकर, तो उससे बचाते चलो। भैया तौबा करो अल्लाह से। तो भैया, मैं खाकसार खालिद खान
अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह वहरी स्वतंत्र सेनानी था 1465 से। तो भाइयों इसको याद करो, ये महाराष्ट्र का इकलौता बादशाह सुन्नी मुसलमान था। और ये यहाँ पर अहले बैत की पूरी लाखों कब्रें और उनकी नस्लें भी अल्लाह ताला क़यामत तक बाकी रखने वाला है, रखा है। भाइयों तौबा करो, सस्ता सौदा ले लो जन्नत में जाने का। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।